आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को जुमेरात की बाबरकत शाम और सहरी की तैयारी और जुम्मे की सुबह की रूटीन शेयर करूंगी और मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन कर रही हूँ कि जुमेरात के दिन हमें शब जुम्मा में यानी जुमेरात को हमें अपने मरहूमिन को किस तरीके से याद करना चाहिए, अपने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की किस तरीके से नज़र न्याज करानी चाहिए, क्योंकि इनकी उम्र अभी ऐसी है कि इनको मैं अभी से बताऊँगी तो ये अभी से ही सीखेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। हमारा जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है जुमेरात की शाम का टाइम, मतलब शब जुमा। और शब जुमा में अक्सर मोमिनीन के घरों में सूरह हदीस किस्सा पढ़ी जाती है और साथ साथ जो है मरहुमीन की और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र न्याज का अहतमाम होता है। हर घर में ही होता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, सभी करते होंगे। तो मैं भी अपने घर में अपने बच्चों को साथ लेके बैठती हूँ, हदीस किस्सा पढ़ाती हूँ और उर्दू में पढ़ के सुनाती हूँ तर्जुमे में, ताकि उनको पता चले कि हदीस किस्सा क्या चीज़ है और आइमा मासूमीन के कुछ हाँ क्या बोलते हैं हमारे वाक़यात वगैरह उनको बच्चों को बताती हूँ ताकि उनको अभी से ही इल्म हो इस बारे में कि हमें हर जुमेरात को किस तरीके से मरहूमीन को याद करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने जुमेरात का और जुम्मे का अहतमाम करना चाहिए। क्योंकि ये जो उम्र होती है छोटी उम्र बच्चों की, इसमें जो है बच्चे सीखते हैं। तो इसीलिए मैं इनको अभी से ही सिखाती हूँ। जिस तरीके से हमारी अम्मी ने हमेशा हम लोग के साथ लेके बैठी हैं, इसी तरीके से जानामाज़ पे लेके बैठा करती थी, इसी तरीके से हम लोग को बताया करती कि दुरूद शरीफ की तर्जु पढ़ा करें और जो है ना हदीस के साथ ज़रूर पढ़ा करें कि मुश्किलात हल होती हैं उनको याद करने से। तो खैर आप सबको मैं जो है जुमेरात वाले दिन जो है 15 रमज़ान को हमारे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा और मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद, पहले फ़र्ज़ंद की विलादत, इमाम हसन की विलादत आप सब तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, मौला कबूल करिएगा। और साथ साथ जो है ना हमारे सहरी का टाइम भी हो गया था और सो गए थे बच्चे इफ्तार के बाद। जब मैंने नज़र न्याज़ का उनको किया उसके बाद फिर मैंने बिस्तर लगा दिए थे, उन लोग को सुला दिया था। फिर मैं जब सहरी में उठी तो देखा हमारा आटा नहीं गुना हुआ था। वैसे 2 पेड़ों का तो आटा था, मुझे 2 पराठे ही बनाए थे, मगर सुबह क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो इस वजह से जो है ना मैंने आटा गूँध लिया था सहरी में ही, ताकि जो है ना सुबह मुझे ज़्यादा बर्डन ना हो। रोज़े में वैसे भी काम करने में थोड़ी हल्कस होती है, तो मैंने सहरी में ही आटा गूँध के रख दिया था ताकि जो है ना आराम से दिन भर गुज़र जाएगा। बच्चे ज़ाहिर है दोपहर में भी खाएँगे आके, रात में फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। तो खैर यही होता है सहरी में। और जो है ना मैं अपने बच्चों को अभी से ही यही आदत डालती हूँ कि जो है ना बच्चों को, ताकि उनको अभी से ही जो हम छोटी सी उम्र में बच्चों को सिखा देते हैं ना, बच्चों को फिर वो लग जाता है उनके दिमागों में कि क्या हमें क्या क्या करना चाहिए रमज़ान में, किस तरीके से हमारी मम्मा किया करती थी। जिस तरह हमारे घर वाले, हमें याद है कि अम्मी किस तरीके से नमाज़ पढ़ती थी, किस तरीके से हमारे लिए सहरी बनाती थी, किस तरीके से इफ्तार होता था। तो अभी से ही बच्चे देखते हैं तो सीखते हैं। तो इसीलिए मैं ज़रूर जब भी नज़र न्याज़ वगैरह जब भी करती हूँ बच्चों को अभी से ही आदत डालती हूँ इस चीज़ की। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग भी क्या ऐसे ही करते हैं और आप लोग को ज़रा भी वीडियो मेरी पसंद आया करे तो ज़रूर जो है ना शेयर किया करें और कमेंट में ज़रूर आके बताया करें कि आपको कोई बात अच्छी लगे, कोई बुरी लगे, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैंने जो है ना अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चकोर वाले पराठे बनाए थे, क्योंकि चकोर पराठे जो है ना अच्छे बनते हैं और ना क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं थोड़े। तो उसके अंदर जो है ना फिर मैंने वो बनाए थे अपने लिए और उनके लिए। और जो है ना सहरी में मैंने जो है ना 2 अंडे भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि सालन तो था लोबिया वाला, मगर एक से दूसरी चीज़ होती है तो खा लिया जाता है। क्योंकि अक्सर सहरी में जो है ना खाना ना बड़ी मुश्किल से ही खाया जाता है, बड़ी मुश्किल से ही ना दिल लेता है खाना उठने के बाद। वैसे मैंने जो है ना अपने लिए 1 कप चाय पहले निकाल रही थी, क्योंकि नींद भी आ रही थी और मैं कहा चलो थोड़ी चाय पी लेती हूँ, ताकि चाय पिएंगे तो थोड़ा खा भी लिया जाएगा। फिर 1 कप मैंने चाय भी अपने लिए निकाल ली थी और फिर अंडे का खरेज़ बनाया था। मैं खुद जो है ना हाफ़ फ्राई अंडा खाती हूँ, खरीज़ नहीं खाती हूँ अंडे का। तो अपने हस्बैंड के लिए जो है ना मैंने खरीज़ बनाया था और अपने लिए जो है ना हाफ़ फ्राई अंडा बनाया था।
अंडे का खरीज जो है मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये पहले जो है ना प्याज, टमाटर और थोड़े ज़ीरे को जो है ना टमाटर की चटनी की तरीके से बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना अंडे फेंट के जो है ना उसके अंदर ऐड करती हूँ, ताकि जो है ना टमाटर के अंदर जो पानी होता है ना वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो फिर पानी और अंडा मिक्स होके ना अजीब सी उसके अंदर स्मेल आ जाती है, जिसकी वजह से ना अंडा हमसे खाया नहीं जाता है। कभी आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा कि जब पहले टमाटर की चटनी बना लें बिल्कुल जैसे बनती है, उसके बाद जो है आप अंडा डालेंगी ना उसके अंदर, तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना अंडा का खरीज बनता है। और फिर ऊपर से मैं उसमें गरम मसाला या काली मिर्च डाल देती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। और ना माशाल्लाह पता ही नहीं चल रहा है कि रोज़े इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र रहे हैं। पता नहीं चला कि 16वाँ माशाल्लाह 17वाँ रमज़ान आ गया है, और बिल्कुल रोज़े हम लोगों को अब की दफ़ा पता ही नहीं चले, इतनी जल्दी तेज़ी से माशाल्लाह टाइम गुज़र रहा है अब की दफ़ा का, कि दिन महीने बिल्कुल पता ही नहीं चलते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के रोज़े कैसे गुज़रे, किस तरीके से आप लोगों के मतलब गुज़र रहे हैं, अच्छे गुज़र रहे हैं या स्लो गुज़र रहे हैं। मेरे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं, बिल्कुल टाइम पता नहीं चलता कि किस तरीके से फ़ौरन से। तो बच्चों का साथ है छोटे, फिर उनके पेपर्स भी हो रहे हैं, पेपर में लग जाते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर नाश्ता होता है इन लोगों का, पहले हमारी सहरी होती है, फिर सहरी से निपटते हैं, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, इनको छोड़ के आते हैं, फिर जो है ना हमारा दिन का टाइम हो जाता है। फिर दिन के बाद जो है ना देखते-देखते आँखों में इफ्तार का टाइम आ जाता है, बिल्कुल टाइम पता चला। सबसे पहले तो मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ, तो बिल्कुल ही जो है ना मुझे अपना टाइम पता ही नहीं चल रहा कि किस तरीके से जो है ना गुज़र रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से जिस तरह मुझे लग रहा है, जिस तरीके से मेरा टाइम गुज़र रहा है दिन में, मतलब पता नहीं चलते हैं रोज़े। तो क्योंकि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबे रोज़े लगते थे, और ना या ये हो सकता है कि गर्मियाँ थी, तो इस वजह से हमें लगता था कि ज़ाहिर है लंबे रोज़े हैं। मगर माशाल्लाह थोड़ा ठंडा मौसम भी है, और यूट्यूब पर जब से मैं आई हूँ, तो बिल्कुल मुझे दिन तारीख पता ही नहीं चलती कि किस तरीके से टाइम गुज़र रहा है। सच में ये हकीकत है, ज़्यादा सोशल मीडिया से इंसान जुड़ जाता है ना, तो वक़्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कि क्योंकि बच्चे भी ज़ाहिर छोटे हैं साथ मेरे, फिर इनके साथ जो है ना काम भी हैं 10, उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है, जब फ्री होकर इंसान बैठे सोचे, तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर हम यूट्यूब पे आ जाते हैं अपना। बाकी सहरी जो है बन के तैयार हो गई थी, और मैंने इनके लिए जो है ना ये खरीज़ बनाया था, अपने लिए हाफ़ फ्राई अंडा फ्राई किया था, और जो है चाय बन गई थी हमारी, और टाइम भी बहुत कम रह गया था। वीडियोज़ में इंसान लग जाता है ना सहरी में या इफ्तारी के टाइम, तो और ज़्यादा टाइम नहीं पता चलता, कि बहुत जल्दी-जल्दी ना टाइम गुज़र जाता है। तो ख़ैर मैंने जो है ना केचअप और मायोनीज़ से खाती हूँ अंडा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, खा लिया जाता है सहारे से। सुबह में बिल्कुल सहरी के टाइम दिल ही नहीं कर रहा होता कोई भी चीज़ खाने का, और नहीं खाओ तो फिर भूखा इंसान रहता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने अपना फ़जर की नमाज़ का टाइम फ़ौरन हो जाता है 4-5 मिनट के बाद सहरी के। तो ख़ैर फ़जर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी-सी कुरान पाक की तिलावत करी थी। फिर उसके बाद जो है ना बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो उनको मैंने उठाया और उनको फिर मैं स्कूल छोड़ने गई। बस मेरी यही थी रूटीन। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, और जैसी आपको पसंद आए तो ज़रूर फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर किया करें। इन लोगों के पेपर हो रहे हैं, तो आज इनका ओरल था, तो ये कोई भी चीज़ लेके नहीं जा रहे थे, खाली सुना के आना था इन लोगों को। और हसन और शामिर का जो है आज लास्ट पेपर था, और इनके पेपर मतलब ख़त्म हो चुके हैं, मगर फ़ातिमा के 14 मार्च को जो है ख़त्म होंगे पेपर। अभी इनके एक हफ़्ता और बाकी है, बाकी जो है ना हम लोग स्कूल पहुँच गए थे। बाकी आप लोग ज़रूर मेरे बच्चों के लिए, और जितने तमाम बच्चों को जो है ना जिनकी भी फ़ाइनल पेपर हुए हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए, इनके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, और उनके सदक़े वसीले से मेरे बच्चों को भी तालीम में इनके इज़ाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह पाक कामयाब करे। और आप लोग को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आए तो ज़रूर फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ातिमा ज़हरा मेरे को इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।